भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 370 हटाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दी। भारतीय कोर्ट में हम 370 हटने से नगर निगम को क्या फायदा हुआ हमारी झांसी के? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से वादा हुआ तो आधी झांसी ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया। वो ये सोचे वो इंतजार कर रहे हैं कि हाफ हो जाएगा तो यार 6 के 3 हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कभी नहीं रहा है कि हाउस टैक्स हाफ कर देंगे, वाटर टैक्स माफ़ कर देंगे। ये जो हमारे प्रत्याशी थे ये उनका वादा था। व्यापारियों को कितना समझा है, कितना समर्थन में उनके काम किया है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमको एक खबर मिल रही है कि जो 300 किराया था उसको 3000 कर दिया गया है, लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। 1269 दुकानें हैं जो नगर निगम की हैं। तो क्या जो फ़ायदा है ये घाटे में देख रहे हो इसको व्यापारियों के लिए? किराया जितना बढ़ाना 10 गुना नहीं 200 गुना बढ़ा दो, उतनी हमें सुविधा दे दो। हमने देखा चुनाव के पहले खूब आप लोगों का सम्मान किया, तमाम व्यापारियों को माला पहनाई, मोमेंटो दिए, तो वो सब क्या था? 300 का 3000 कर रहे, तो इसका मतलब एक महीने में आपने वहाँ पे तो पूरे मार्केट एसी बना दिए होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं व्यापारी नेता राजीव राय के साथ और हम जरा चुनावी चर्चा करेंगे, चुनाव पे बात करेंगे कि जो निकाय चुनाव थे ख़त्म हो चुके हैं, बीजेपी बहुमत से आ चुकी है झांसी में। बिहारी लाल आर्य जिनकी हम कहते थे और वो जो है अब पद पर बैठ गए हैं अपने, और जो वादे थे उनके तो हम उनसे जानेंगे कि क्या हुआ तेरा वादा और व्यापारियों के लिए कितना उन्होंने जो है हित में काम किया है। क्योंकि व्यापारियों ने उनके चुनाव में काफ़ी ज़्यादा जो है एक हद तक सपोर्ट किया है हर चीज़ से, चाहे वो कार्यालय हो या कोई भी चीज़ हो। तो हम राजीव राय जी से जानेंगे, व्यापारी नेता हैं, कि उनके वादों पर वो कितने खरे उतरे हैं। धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि चुनाव होता है तो चुनाव में वादे अगर महापौर जी ने किए हैं तो एक तो आप वो वादे बताएं किन वादों के बारे में आप पूछ रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था और उन्होंने शपथ ग्रहण में भी कहा था कि हम हाउस टैक्स हाफ करेंगे। तो चूँकि अभी क्या है कि बोर्ड की पहली बैठक नहीं हुई है जो कल सुबह होनी है, तो बिहारी लाल आर्य चूँकि अपनी जबान के धनी व्यक्ति हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर उन्होंने झांसी की जनता से वादा किया था कि हम हाउस टैक्स हाफ करेंगे तो वो निश्चित रूप से करेंगे। ये जनता को विश्वास रखना चाहिए और ये विश्वास हम भी रख रहे हैं, क्योंकि कुछ तकनीकी पहलू भी होते हैं। नगर निकाय की अपनी व्यवस्थाएं हैं, नगर निकाय के अपने रूल रेगुलेशन हैं। नगर निकाय एक ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे विधानसभा होती है वैसे नगर निकाय होती है। अब कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कल बोर्ड की बैठक होगी, तो उन्होंने कहा था कि हम पहली बैठक में इसको हाफ कर देंगे। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आज आप हमसे कर रहे हैं तो ये कल बोर्ड की बैठक के बाद किया जा सकता है, क्योंकि लेकिन हमें ये लगता है कि चूँकि बिहारी जी अपने वचन से फिरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, अब उसमें कोई तकनीकी अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई चीज़ आ सकती है, तो कल पहले बोर्ड की बैठक हो जाए तब उन बातों को समझा जाएगा। व्यापारियों को कितना समझा है, कितना समर्थन में उनके काम किया है? क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमको एक खबर मिल रही है कि जो 300 किराया था उसको 3000 कर दिया गया है, लगभग 10 गुना बढ़ा दिया है। 1269 दुकानें हैं जो नगर निगम की हैं। तो क्या जो फ़ायदा है ये घाटे में देख रहे हो इसको व्यापारियों के लिए? नहीं, किराया बढ़ा लें, किराया बिहारी लाल जी बढ़ा लें, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। चूँकि अब वो बाहरी तो रहे नहीं, अब तो झांसी के हैं, हमारे महापौर हैं, नगर के प्रथम सदस्य हैं, तो अब वो हमारे नगर के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनको किराया बढ़ाना है, वो बिल्कुल किराया बढ़ा लें। थोड़ा सा ये ध्यान रखें, जैसे किराया बढ़ाते हैं हम, अगर हम कोई टैक्सी भी लेते हैं तो नॉन एसी और एसी का किराया बढ़ जाता है। तो वो जो बाज़ार थे जब से उनका किराया है, उसमें उन्हें व्यवस्थाएं क्या क्या दे रहे हैं, वो किराया बढ़ा लें। वहाँ पर शौचालय प्रॉपर हैं, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था है। तो महापौर जी को ये चाहिए कि, और सदन को भी ये चाहिए, हम तो पार्षद गणों से भी यही कहेंगे कि चूँकि झांसी व्यापारियों की विधानसभा और व्यापारियों का नगर निगम है, हर वार्ड में व्यापारी आप लोगों का सहयोग करते हैं, व्यापारियों की मदद, व्यापारियों का प्रोत्साहन आप लोगों के लिए हमेशा साथ रहता है। तो आप अगर कुछ इस प्रकार का प्रस्ताव देना चाह रहे हैं
कि कोरोना के बाद आर्थिक मंदी से जूझता हुआ व्यापार, चौपट हुआ व्यापार को अगर आप किराया भी बढ़ाना देना चाहते हैं, पार्षद गणों से भी हम ये कहेंगे थोड़ा इस पर विचार कर लें। आप किराया जितना बढ़ाना 10 गुना नहीं 200 गुना बढ़ा दो, उतनी हमें सुविधा दे दो। आप हमें शौचालय प्रॉपर बना दो, आप पार्किंग प्रॉपर दे दो। एक पार्किंग के नाम पे बड़ा खेल शब्द भी हम उपयोग कर रहे हैं, हो रहा है भाई। वो किस प्रकार की पार्किंग बन रही है, क्या पार्किंग बन रही है, पार्किंग के रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। वहाँ पे बेबी फीडिंग रूम होता है, मान लो कोई महिला गई है, उसके साथ में छोटा बच्चा है, तो उसके लिए एक एयर कंडीशन बेबी फीडिंग रूम दिया जाता है जिसमें अपने बच्चे को दूध पिला सके। एक सिगरेट रूम होता है, क्योंकि बाजार में चूंकि नॉर्म्स से चल रहे हो तो सारे नॉर्म्स आप फॉलो करो। बिल्कुल सही बात। आपने 2 होर्डिंग लगा के और ऐसे अगर करना है तो ठीक है, आप कर सकते हो। अब चूंकि समस्या ये है कि हमारे पुराने महापौर व्यापार मंडल के हमारे महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, बड़े व्यापारी नेता भी हैं, तो वो व्यापारियों की समस्याओं को समझ सकते थे। हमारा किराया बढ़ाने में कतई कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ इतना सा है कि किराया आप अगर बढ़ा रहे तो आप सुविधाएं दे दो, जिससे कि जब ग्राहक आता है बबीना से, कैंट एरिया से, रेलवे से, जब वो सुभाषगंज में, मानिक चौक में, गांधी बाजार में, तिलक मार्केट में, और कोई कुछ नहीं, कोई नहीं, जाओ आप चले जाओ और एक वीडियो बना के सारे मार्केटों की 1259 दुकानों की, 69 दुकानों की आप जरा दिखा दो बोर्ड को कि हाँ भैया ये सुविधाएं हैं, कि तुम मतलब 10 गुना किराया बढ़ा रहे, 300 का 3000 कर रहे, तो इसका मतलब एक महीने में आपने वहाँ पे तो पूरे मार्केट एसी बना दिए होंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो बस यही है कि आप सुविधाएं दे दो, किराया तो ये सुविधाएं कम है क्या? स्मार्ट पार्किंग चल रही है झांसी में, आपने देखा नहीं क्या? हाँ, इस पे संतुष्ट नहीं है, चूँकि स्मार्ट पार्किंग चल रही है। स्मार्ट पार्किंग के जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भी पब्लिश्ड होना चाहिए। जब आप टेंडर करते हो तो उसमें ये भी पब्लिश्ड होना चाहिए स्मार्ट पार्किंग के अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। बेबी फीडिंग रूम है, पिंक टॉयलेट हर स्मार्ट पार्किंग में है, स्मोकिंग जोन है, ये सारी आप चीज़ें भी बता दो आप कि हाँ ये सारी चीज़ें इस स्मार्ट पार्किंग में है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना भैया। चूँकि अब व्यापारी तो ये है ना, बीजेपी का कोर वोटर है भाई, जितना उत्पीड़न करना व्यापारी का ही कर सकते हो। सही बात है। और कार्यकारिणी में भी हमने देखा, चुनाव के पहले खूब आप लोगों का सम्मान किया, तमाम व्यापारियों को माला पहनाई, मोमेंटो दिए, तो वो सब क्या था? पार्टी का लॉलीपॉप कह सकता हूँ मैं इसको? पार्टी का सम्मान था और पार्टी के प्रत्याशी का सम्मान था, व्यक्तिगत किसी का सम्मान नहीं था। पार्टी ने जो निर्धारित कर दिया था कि ये पार्टी का प्रत्याशी है, चूँकि व्यापारी भाजपा का कोर वोटर है, व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं था, यह पार्टी का सम्मान था जो व्यापारियों ने किया है। और आज भी जो बात करेंगे वो पार्टी में रहते हुए भी व्यापारियों के हित की करेंगे। तो वो चुनाव के पहले जो कर रहे थे सम्मान अब नहीं हो रहा है? सम्मान चुनाव जीतने के बाद पद का किया गया, व्यक्ति का नहीं। लेकिन वादे व्यक्ति ने किए थे, पद ने नहीं। किराया 300 3000 कर दिया सीधा। अभी कर नहीं दिया, मतलब कर नहीं दिया, लेकिन प्रस्ताव, चूंकि प्रस्ताव हो गया। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि भाजपा के कार्यकारिणी सदस्य ने ये प्रस्ताव नहीं रखे, विपक्षी दलों ने प्रस्ताव रखे और स्वीकार कार्यकारिणी में तो हो ही गया। बोर्ड में देखेंगे, चूंकि जितने भी पार्षद हैं सब व्यापारियों के बीच के हैं। व्यापारियों पे प्रहार करोगे तो व्यापारी संगठन तो व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। अभी ये कल तक बोर्ड बैठक में ये देखना है कि कौन कौन पार्षद, और इसमें ये ना हो कि सर्वसम्मति से पास कर दिया गया, टेबल बजवा दी और हाथ उठवा दिया गया। चूँकि झांसी नगर निगम और नगर पालिका सेम है, और बाजार की ये नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर विधायकी है हमारी। तो इसलिए ये हम ये चाहते हैं, निवेदन ये भी करते हैं कि कल बोर्ड बैठक में ये भी तय हो जाए कि हाँ इन लोगों ने व्यापारियों के किराए को बढ़ाने के लिए सहमति दी। सर्वसम्मति से पास ना हो, इतना बार कर लो तो व्यापारी आगे देखेगा, अगली बार उन्हें भी 5 साल। भाई व्यापारी को तो राजनीति करनी नहीं है, राजनीति पार्षदों को ही करनी है, राजनीति महापौर जी को करनी है, राजनीति विधायक जी को करनी है, राजनीति सांसद जी को करनी है। ये घोषणा पत्र में कभी नहीं रहा है कि
हाउस टैक्स हाफ कर देंगे, वाटर टैक्स माफ़ कर देंगे। ये जो हमारे प्रत्याशी थे, ये उनका वादा था। हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय आदरणीय जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने माइक से, मंच से एक शब्द कभी इस बारे में नहीं कहा है। ये हमारे प्रत्याशी का वादा था, और उस वादे पे अगर हम लोगों ने कुछ कहा हो तो वो हमारे माननीय सांसद जी ने कभी नहीं कहा हाउस टैक्स साफ कर देंगे, माननीय विधायक जी ने नहीं कहा, जितने भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी थे उन्होंने कभी इस तरीके की कोई बात नहीं कही है। लेकिन चूँकि मेयर साहब 25-30 साल पहले मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसा नहीं उन्होंने कोई झूठा वादा किया होगा। निश्चित रूप से कल की बैठक में इसका वो कुछ ना कुछ निर्णय निकालेंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये हो गई शाहरुख जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से वादा हुआ तो आधी झांसी ने हाउस टैक्स जमा नहीं किया। वो ये सोचे, वो इंतजार कर रहा है कि हाफ हो जाएगा तो यार 6 के 3 हो जाएंगे। ऐसे ही चालान का है। चालान वाले मुद्दे पे तो चूंकि चर्चा हो चुकी थी, चालान का भी यही है। अच्छा, महापौर जी ने अभी एक कोई कार्यक्रम था शायद किसी, हाँ उस कार्यक्रम में हम भी थे, उन्होंने कहा था कि हमारी बात होगी वो चालान भी माफ़ हो जाएंगे। तो चूंकि क्या महापौर जी सीनियर हैं, बड़े हैं, सारी चीज़ें, हर चीज़ हम उनके लिए नहीं ऐसी सोच सकते, कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि जैसे नगर निगम में 10 रुपये रोज़ जमा हो रहे थे, अब घोषणा हो गई हाउस टैक्स हाफ हो जाएगा, तो आधे लोगों ने जमा करने बंद कर दिए। चूँकि समझदार लोग होते हैं, उनको ये पता है कि वादा किया है, और उन्होंने ये कहा था पहली बोर्ड बैठक के बाद। तो पहली बोर्ड बैठक के पहले किसी का हाउस टैक्स हाफ नहीं होगा या कम नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। तो कब तक होगा फिर ये? नहीं, ये महापौर जी, ये हमें लगता है अगले 5 साल भी यही लॉलीपॉप दे के 5 साल निकाल देंगे, और अगला जो प्रत्याशी आएगा इसी नाम पर वोट लेके जीत जाएगा, उसके बाद भी ये मुद्दा बना रहेगा मेरे हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप नहीं देती है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 साल से हमारे प्रभु राम एक ऐसी जगह दबे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी 15 जनवरी 2024 को उन्हें आज़ाद तो हो ही चुके हैं, उनकी स्थापना करनी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 370 हटाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, और माननीय योगी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश से गुंडागिर्दी और माफिया राज ख़त्म करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने माफिया राज और गुंडागिर्दी ख़त्म कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। गुंडा राज तो खत्म हो गया है, पर आपने देखा है तमाम जगह जो कोर्ट में भी हमले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं खुलेआम, इन सब चीज़ों भी थोड़ा बोलिए। नहीं, जो कोर्ट में हम 370 हटने से नगर निगम को क्या फ़ायदा हुआ हमारी झांसी के? 370 हटने से नगर निगम को फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन भारत देश एक हो गया। जो पाकिस्तान बार बार चिल्लाता था मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, मेरा कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, और जो तुम पीओके में रखे हो वो हम वापस लेने वाले हैं। संगत नहीं है। दूसरा ये है कि इसके खिलाफ फिर व्यापारी कोर्ट भी चले जाएंगे। एक्चुअल आपका कोई रूल रेगुलेशन होता, ऐसा थोड़ा ना होता कि आपने 30 साल बाद एकदम से जाके 15-25 गुना, 10 गुना, 15 गुना बढ़ा दिया। एक गाइडलाइन होती है कि भाई हर 3 साल में हम 5% बढ़ाएंगे सर्किल। अब आप एकदम से 30 साल के बाद कहो अच्छा फिर रिकवरी भी निकाल लो पिछले 30 साल की, कि 3000 रुपये तो तुम्हारा जे किराया हो गया 300 से, और 30 साल की तुम्हारी 46 लाख की, 50 लाख की, 68 लाख की, 88 लाख की रिकवरी भी है। ये भी कहीं का नहीं रहा, व्यापारी कहीं का नहीं रहेगा, वहाँ पे फिर पंखे में व्यापारी मिलेगा। मेरा अनुरोध है झांसी के स्थानीय पार्षदों से, जो झांसी के व्यापारियों ने आपके साथ सहयोग किया है, आप कल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पास करने से पहले झांसी के जो बड़े व्यापारी नेता हैं, अशोक जैन साहब हैं, रामतीर्थ सिंगल साहब हैं, संजय पटवारी हैं, मनमोहन गेड़ा हैं, संतोष साहू हैं, शैलेंद्र जैन हैं, इन सब लोगों से, और इनके जो भी प्रतिनिधि हैं, हमारे राघव वर्मा हैं, विवेक दत्त स्वामी हैं, पुरुषोत्तम स्वामी भाई साहब हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, इन सब के बाद साथ में आप बैठ के एक चर्चा कर लो। आप क्या कर रहे हो, व्यापारियों के ऊपर एकदम से मत चढ़ बैठो, क्योंकि व्यापारी भाजपा का कोर वोटर है,
और ऐसा कोई भी आप निर्णय नहीं लो कि जिसको हमें या तो बदलना पड़े या समझौता करना पड़े, तो पहले ही मिल बैठ के कर लो ना। तो ये निर्णय को लेके अगर व्यापारी सोचे, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है सपोर्ट करके या जिता नहीं के? नहीं नहीं नहीं, व्यापारी पार्टी का सपोर्ट करता है और पार्टी के प्रत्याशी का करता है, व्यक्ति का नहीं करता है। अब चूंकि चुनाव खत्म हो गया इसलिए बात पद पे आ गई है। तो पद अकेला पद नहीं है, पद के नीचे भी 60 पद हैं। तो सबको सोचना है, महापौर जी को भी सोचना है और 60 पार्षदों को भी सोचना है कि व्यापारियों का अहित करने से पहले, हित ना करो आप, लेकिन अहित करने से पहले सांसद जी के साथ, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी जो बाबूलाल तिवारी जी बने, माननीय रमा निरंजन जी, माननीय आदरणीय जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा जी, मतलब जो भी लोग हैं, और बाजार के हमने बताया आपको कि मान लो अशोक भाई साहब हो गए, सुखजैन साहब हो गए, शैलेंजन साहब हो गए, रामतीर्थ भाई साहब हो गए। रामतीर्थ भाई साहब तो चूँकि मेयर रहे और हमारे नगर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष रहे, तो इन सब लोगों के साथ बैठ के एक पहले विचार कर लो, फिर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग कर तो कुछ नहीं पाएंगे, बस दुखी हो जाएंगे। सही बात। और दुखी हो जाएंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, दुखी हो जाएंगे, क्या कर सकते हैं। दुखी होने की बात करोगे क्या फिर? पार्टी का सपोर्ट या फिर मेयर का विरोध? जिसे नहीं अपनी निज जाति देश धर्म पे अभिमान है, निरा पशु और मृतक के समान है। पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। खुल के थे, ज़्यादा खुल के रहेंगे। मेयर का विरोध? मेयर का क्यों विरोध? अगर ऐसे ये वाला बिल पारित हो गया आपका, उसमें मेयर का योगदान नहीं है, बोर्ड से पास मुद्दे तो उन्हीं के हैं। बोर्ड से पास होगा। नहीं, हमें नहीं लगता उनके मुद्दे हैं। कार्यकारिणी में भाजपा के अलावा भी 2-3 कार्यकारिणी सदस्य बने हैं, उन्होंने ये मुद्दे उठाए थे। बहुमत में तो आप हैं। बहुमत में आप हैं, लेकिन ये तय करना पड़ेगा कि अगर हम बहुमत में हैं तो हम व्यापारियों के अहित की कोई काम नहीं करेंगे। बहुमत में है तो आपके बिना कैसे हो सकता है? कल देख लेंगे, कल बोर्ड की बैठक है। कल बोर्ड की बैठक, कल तय हो जाएगा। लगता क्या है आपको? लगता ही है कि व्यापारियों की बात सुनी जाएगी। भरोसा है? पूरा भरोसा है भाजपा पे, मेयर पे? भारतीय जनता पार्टी पे, सभी पार्षदों पे और महापौर पे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ राजीव राय जी, व्यापारी नेता हैं, और उनका सीधा सा कहना है कि भला किसी का मत करना पर बुरा किसी का मत करो। तो व्यापारियों के लिए उन्होंने सिर्फ यही जो है नारा एक बताया है कि बुरा मत करो व्यापारियों के साथ, एकदम जो है मत चढ़ बैठो उनके पास। 300 से आप 3000 किराया कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? हालांकि ऐसा सूत्रों के हिसाब से हमको जो खबर मिली है, अभी पारित नहीं हुआ है, कल बैठक है बोर्ड की ऐसे बता रहे हैं। बाकी का फिर पार्टी की बात है और मेयर जो है पूरी बैठक होगी उसके बाद पता चल पाएगा। तो ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।